एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ। इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हम सबसे पहले अंतर निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस, जो कि क्या होता है A2 माइनस A1। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमारे पास आ जाएगा 0.22 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.02। सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2, जो कि है 0.222 माइनस 0.22, तो ये आ जाएगा 0.002। अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि D1 नॉट इक्वल्स टू D2। ये 0.02 है, ये 0.002 है, तो ये दोनों अलग अलग है, अंतर बराबर नहीं है। इसका मतलब यह AP समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सॉरी सिक्स्थ किया था ना, अब सेवन्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0 माइनस 4 माइनस 8 और माइनस का 12। फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा -4 माइनस का 0 इक्वल्स टू -4। सेकेंड डिफरेंस आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल्स टू माइनस का 4। थर्ड डिफरेंस आ जाएगा -8 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस का 8 इक्वल्स टू -4। कहने का मतलब D1 D2 D3 सब के सब क्या आ रहे हैं, -4। अतः ये क्या है, AP है। AP है तो बाकी के पद निकालेंगे। A5 निकालेंगे। A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A प्लस 4D मतलब 0 प्लस 4 इंटू D कितना है, -4, तो ये आ जाएगा -16। A6 हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल्स टू 0 माइनस के 20 इक्वल्स टू -20। और A7 कितना आ जाएगा, A प्लस 6D, इसका मतलब 0 माइनस के 24 इक्वल्स टू -24। इस प्रकार AP के बाकी के पद निकाल लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें हमें दे रखा है -1/2 माइनस 1/2। सभी पद समान है, इसका मतलब D1 भी कितना है, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 0। D2 भी सेम 0, D3 भी क्या आएगा, सेम 0। इसका मतलब ये क्या है, यह एक AP है, समांतर श्रेणी है। तो बाकी जो पद आएंगे A5 भी -1/2 आएगा, A6 भी -1/2 आएगा, A7 भी -1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 1 3 9 27। तो जब D1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस के 1 इक्वल्स टू 2। D2 निकाला तो आया 9 माइनस के 3 इक्वल्स टू 6। चूँकि D1 नॉट इक्वल्स टू D2 तो AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन जो 10 है उसमें हमें दे रखा है A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A डॉट डॉट डॉट। तो जो D1 होगा वो हो जाएगा A2 माइनस का A1, 2A माइनस का A इक्वल्स टू A बचेगा, वेरिएबल सेम, दो में से एक गया एक। D2 निकालेंगे तो 3A माइनस 2A जो भी सेम, D3 निकालेंगे तो 4A माइनस 3A वो भी क्या आएगा, सेम। इसका मतलब जो सार्वधातुक है वो तो कितना है, A, और बाकी के जो पद निकालेंगे A5 A प्लस के 4D, इसका मतलब A प्लस के 4A इक्वल्स टू 5A। A6 निकालेंगे A प्लस के 5D, A प्लस 5A इक्वल्स टू 6A। A7 निकालेंगे A प्लस के 6D, A प्लस 6A इक्वल्स टू 7A। बाकी के तीन पद आ जाएंगे 5A 6A 7A। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11 में हमें दे रखा है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। तो D1 आ जाएगा A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस A कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास A-1 बच जाएगा।
D2 दे रखा है ए क्यूब, A3 माइनस A2 करेंगे तो ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो a-1 तो सेम है, लेकिन ए और ए स्क्वायर समान नहीं है, इसका मतलब D1 नॉट इक्वल्स टू D2, AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमें दे रखा है √2, √8, √18, √32। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले ये जो रूट में से जो वैल्यू निकल सकती है उसको रूट से बाहर निकालेंगे। इसी को मैं अगेन लिख सकता हूँ √2, 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ मैं अभी। 18 का मतलब 3 इंटू 2, 32 का मतलब 2 इंटू 2। यहाँ से ये तो √2 है, यहाँ से ये 2 बाहर आएगा, एक √2 अंदर रह जाएगा, 3 बाहर आएगा, एक √2 अंदर रह जाएगा, 2 यहाँ से 4 बाहर आएगा, एक √2 अंदर रह जाएगा। तो ये हमारे पास सीरीज चल रही है। पहले ये था, इसको हमने ऐसे रूट से वैल्यू बाहर निकाल के लिख लिया है। जब D1 निकाला तो आया 2√2 माइनस 2, A2 माइनस A1, तो 2 में से एक गया तो एक √2 बच गया। D2 निकाला तो आया 3√2 माइनस 2√2, ये भी कितना आ रहा है √2। D3 निकाला तो कितना आया 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 गया 1 तो √2। इसका मतलब D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल्स टू D। सार्वंतर कितना निकल के आ रहा है √2। तो यह AP है तो बाकी के जो पद बनेंगे वो A5, ये बनेगा A + 4D। इसका मतलब A क्या है √2 + 4D क्या है √2। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5√2 और 5√2 का मतलब 5 5 25 50 √50। A6 निकालेंगे A + के 5D √2 + के 5√2 6√2, ये हो गया √72। 6 छंगड़ा 36 और 2 पहले से 36 दूनी 72। A7 का मतलब A + 6D, इसका मतलब √2 + के 6√2 इक्वल्स टू 7√2। ये हो जाएगा 49 का 98। तो बाकी के 3 पद ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 13 में √3, √6, √9, √12। D1 आ रहा है √6 माइनस √3, ये सोल्व नहीं होगा। इसको करना चाहे तो √3 कॉमन निकाल के √2 माइनस 1 कर सकते हैं। √3 इसमें मिल जाएगा ना, तो यहाँ से √2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। D2 करेंगे √9 माइनस के √6, इसमें अगर √3 बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा √3 माइनस के √2। इसका मतलब D1 नॉट इक्वल्स टू D2। AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में दे रखा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 9 25 49। D1 निकाला तो 9 माइनस के 1 इक्वल्स टू 8। D2 निकाला तो 25 माइनस के 9 इक्वल्स टू 16। D1 नॉट इक्वल्स टू D2। ये अंतर बराबर आना चाहिए ना, अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP में नहीं है। एक क्वेश्चन रह गया हमारा लास्ट 15, जिसमें हमें दे रखा है, यहीं पे कर लेते अपन। इसमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, ये 49 हो गया, ये 73, ऐसे चल रहा है। तो D1 तो हो गया 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24।
D2 हो गया 49 माइनस के 25 इक्वल्स टू 24, और D3 हो गया 73 माइनस के 49 इक्वल्स टू 24। सभी के सभी क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये जो दे रखा है वो हमारी क्या है, AP है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज जो 5.1 थी इसमें केवल 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, कोई AP है तो उसके जो सभी अंतर होंगे वो बराबर होंगे, और जो बराबर वैल्यू आएगी वो बनेगा सार्वअंतर। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा के क्या निकलेगा, D। सेकंड बात, अगर nवा टर्म हमें फाइंड करना है तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाना है, जिसको सीधा सा हम जो गिवन टर्म है उसमें जो डिफरेंस है उसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं। और थर्ड बात, AP का जो सार्वअंतर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।